अपना साथ साथ काम भी करती जाऊंगी और आपसे अपनी बातें भी कुछ शेयर करूंगी। बड़ी प्यारी प्यारी बातें आज हमने करनी है। शादी मुबारक। हेलो जी। ना, मजा नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम। ना ना ना, बिल्कुल मजा नहीं आया। अब आते हैं उरूज अली के अंदाज में। चलो, शादी मुबारक। तो भाई आप लोग देख रहे हैं शादी मुबारक और सुन रहे हैं उरूज अली की आवाज। और अब मुझे इजाजत है, मैं जाऊं? चलो चलो, आपको इजाजत है क्योंकि आज मैंने करनी है बहुत सारी पर्सनल बात। अच्छा चलो ठीक है, मैं व्लॉग में देख लूंगा। ओके ओके जी, बाय। अपना साथ साथ काम भी करती जाऊंगी और आपसे अपनी बातें भी कुछ शेयर करूंगी। बड़ी प्यारी प्यारी बातें आज हमने करनी है। तो कल मैंने जो है एक वाकया फेसबुक पे देखा कि वो वाकया कुछ ऐसा था कि एक बच्ची है 14 साल की, वो वकील के पास गई है और उसने जाके वकील को अपनी कहानी सुनाई है कि मेरा बाप जो है वो हलवाई की दुकान में काम करता है और मेरी माँ जो है वो टिकटॉक पे लाइव बैठती है। मेरे बाप ने भरोसा करके जो है मेरी माँ को इजाज़त दी कि चलो तुम टिकटॉक पे लाइव बैठो, अच्छा है कि एक से भले दो कमाएंगे, इनकम घर पे ही आएगी। माँ टिकटॉक पे लाइव बैठने लग गई और माँ को मिला एक गिफ्टर जो कि उसे गिफ्टिंग करता था। तो माँ उसके साथ पट गई और माँ ने जो है वो अपने शौहर को और बच्ची को छोड़ दिया और घर से भाग गई। तो यहाँ पे बच्ची ने वकील से कहा कि क्या आपने किसी 14 साल की बच्ची के बाल जो है सर के सफ़ेद देखे? वकील ने कहा नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखे सफ़ेद बाल 14 साल की बच्ची के। तो वो अपनी दादी के साथ गई थी, उसने अपने सर से दुपट्टा हटाया और उसके सारे बाल सफ़ेद थे। गम से, दुख से और परेशानी से, क्योंकि जो सदमा उसकी माँ ने उसे दिया था वो कम नहीं था। तो यहाँ पे मैं दुखी इस बात पे हुई कि क्या उस माँ की जिम्मेदारी जो है वो ये नहीं थी कि 14 साल की बच्ची का ख्याल रखना, और वो भी लड़की ज़ात के सामने उसने जो कदम उठाया। और दूसरा ये कि उसने अपने साथ उसको मिला के 3 ज़िंदगियाँ ख़राब की, जिसमें से उसका शौहर भी, उसकी बेटी भी और ख़ुद की भी ज़िंदगी। तो मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात पे हुआ कि शौहर का भरोसा उसने तोड़ा। और आज जो मैं बातें आपसे करने वाली हूँ ना, वो यही कुछ इसी टॉपिक पे बातें हैं कि शौहर जो है ना वो बड़ी प्यारी चीज़ है। क्यों? मैं रोज़ाना अपने शौहर के लिए जो है उनकी पसंद के खाने बनाती हूँ, गरम गरम रोटियाँ बनाती हूँ, घर को एकदम चमका के रखती हूँ कि जब वो घर पे आए उसे खुशबू से और घर देख के ही अंदाज़ा हो जाए कि ये सब कुछ उसकी बीवी उसी के लिए करती है, वो देख के इसे खुश हो जाए। और लेकिन जब वो घर आता है ना, बहुत ज़्यादा थका हुआ, खामोश, चुपचाप, बेजान सा आके बैठ जाता है। कभी कभी मेरा भी दिल करता है कि वो आए मेरे पास, मुझसे मेरा हाल चाल पूछे, मेरा हाथ पकड़े, मुझसे कहे कि तुम थक गई हो सारा दिन से, चलो अब तुम आराम करो, अब मैं संभालता हूँ घर। लेकिन फिर मैं अपनी सोच को फ़ौरन टाल देती हूँ और मैं उसकी आंखों की तरफ देखती हूँ। वो आंखें जो पहले मेरे साथ बहुत सारे सपने सजाती थी, बहुत सारे ख्वाब सजाती थी, अब वो आंखें बहुत सारी जिम्मेदारियों तले दबी हुई हैं। पहले वो शख्स जो मेरे साथ घंटों बैठे गपशप लगाता था, बातें करता था, ज़्यादातर टाइम मेरे ही साथ स्पेंड करता था, लेकिन अब वो देर देर तक बाहर रहता है सिर्फ इसलिए कमाए और मैं और मेरा बच्चा सुकून से सो सकें। लेकिन यहाँ मुझे एक चीज़ का ख्याल आता है कि क्या शौहर सिर्फ शौहर ही होता है? यहाँ ये ख्याल गलत है। शौहर सिर्फ शौहर नहीं होता, शौहर एक बाप भी होता है। वो बाप जिससे अपने बच्चे की हर खुशी प्यारी होती है। और शौहर वो इंसान होता है जो चुपचाप कुर्बानियाँ दे रहा होता है, चुपचाप, और सारे घर का बोझ शौहर के कंधों पर होता है। हम औरतें अक्सर ये डिमांड भी करने लगती हैं, भाई शौहर हमारे पास बैठ के बातें शातें नहीं कर रहे हैं, शौहर जो है वो हमें टाइम नहीं दे रहे हैं। ये आजकल की औरतों की मैं शिकवे सुनती हूँ कि शौहर हमें टाइम नहीं देते, हमसे रोमांटिक बातें नहीं करते, हमें आई लव यू नहीं कहते। पगलियों, कभी शौहर की तरफ देखा है? कभी शौहर के बारे में सोचा है कि वो क्या क्या बर्दाश्त करता है, क्या क्या वो तुम लोग के लिए कर रहा है? शायद ये रोमांटिक बातें करने के लिए, शायद तुमसे गपशप लगाने के लिए उसके अंदर हिम्मत ही ना बची हो। क्या पता कि वो बाहर से कितना थका हुआ था। देखें, थकावट सिर्फ इसे नहीं कहते कि हाय बहुत सारा काम करके आ गया। कभी कभी लोगों के रवैये भी इंसान को बहुत थका देते हैं।
हम तो चार दीवारी में रहते हैं, जैसे मैं हूँ, मैं चार दीवारी में रहती हूँ, बच्चा देखना होता है, खाना पीना करना होता है, दैट्स इट। लेकिन जो चीज़ मेरा शौहर बाहर फेस कर रहा है वो कोई चाचा पुप्पी का खेल नहीं है, बाहर के लोगों की बातें बर्दाश्त करना, जो कि मर्द हजरात बर्दाश्त करते हैं। फिर औरतें कहती हैं हमें कीमती कीमती तोहफे नहीं देते हमारे शौहर। मेरा शौहर भी मुझे कोई बहुत कीमती कीमती तोहफे नहीं देता, लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ क्या है? उसकी केयर, उसका मेरा केयर करना। जब वो मेरे सराहने मेडिसिन रख देता है, जब वो मेरे सामने मेरे सराहने जो है वो कुछ विटामिन रख देता है, ये तुम खाओ पियो तुम्हारी ताकत बनेगी, तुम्हारी जान बनेगी, यही तो है मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा। और सबसे बड़ा, इससे ही बड़ा तोहफा जो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मेरा शौहर मेरे लिए लड़ता है, मेरे हक में खड़ा होता है, जमाने का मुकाबला करता है, किसी को मेरे सामने नहीं आने देता। तो मैं तो इस चीज़ का बहुत शुक्र अदा करती हूँ खुदा का, और मैं तो बहुत खुश हूँ अपने शौहर से। और मैं यही चीज़ आप लोग को समझाना चाहती हूँ कि आप लोग भी कभी अपने शौहर की तरफ देखें, अपने शौहर के पास जाएं, बैठें, उसका हाथ थामें प्यार से और कहें हम तुम्हारी एहसानमंद हैं, और एक लफ्ज़ थैंक यू जान, ये यकीन जाने उसके सारे दिन की थकावट उतार देगा। और अब मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी बातें समझ आ गई होंगी। वैसे मैं एक अदाकारा हूँ और लोग समझते हैं कि अदाकाराओं की ज़िंदगी जो है ना बड़ी फैंटेसी वर्ल्ड की है, वो लोग सुबह उठती हैं मखमल के बिस्तर से और नौकर चाकर आसपास सोते हैं। अरे नहीं बाबा, मैं भी एक एक्ट्रेस हूँ, मैं भी एक शूट्स वगैरह करती हूँ, आर्टिस्ट हूँ मैं भी, लेकिन मुझे आज़ादी और मुझे पर किस चीज़ के लगे हुए हैं? अपने शौहर के भरोसे के। मेरा शौहर मुझ पर भरोसा करता है और मैंने भी उसका भरोसा कभी टूटने नहीं दिया। मुझ पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने शौहर की, और शौहर के साथ साथ छोटा सा लाल हुसैन, वो भी मुझ पर बड़ा भरोसा करता है। तो मुझे इन दोनों के भरोसे को निभाना है और कभी इन दोनों के भरोसे को टूटने नहीं देना। देखो उसने बुला भी लिया है मुझे, और उसके बुलाने से मुझे याद आया है कि मैंने अभी तक रोटी के आटा भी नहीं गूंदा है और मुझे बनाना है अपने शौहर का पसंदीदा कोरमा, जो कि वो भी अभी तक रेडी नहीं हुआ। हाँ जी, आज मैं बना रही हूँ मेरी बहनों शादी के लिए उनका पसंदीदा मटन कोरमा। मसाले मैं सारे डाल चुकी हूँ, बस अब थोड़ी सी जो मैंने प्यूरी उसकी रेडी की थी, जिसमें फ्राई जो है प्याज मैंने ग्राइंड किया था, दही और टमाटर, और ये लीजिए जी प्यूरी भी डल गई। अब ये प्यूरी डलने के बाद इसको थोड़ा टाइम दरकार होता है काफ़ी भुनने का। ये मसाले मैंने सारे डाल दिए जो कि नॉर्मल मसाले थे, नमक, मिर्च, हल्दी और पिसा गरम मसाला, पिसा धनिया। ये जी ये अब थोड़ा भुनता रहेगा। ये जी मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ और साथ साथ बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन मेरी बहनों और मेरे भाइयों एक बात तो बताओ, ये शौक भी क्या चीज़ होते हैं ना, अपनी जवानी, अपनी ख्वाहिशें, अपने शौक सब दफना देते हैं ताकि बीवी की मुस्कुराहट सलामत रहे। आज मैं उन सब बीवियों से कहना चाहती हूँ कि अगर आपका शौहर आपको वक्त नहीं दे पाता तो ज़रा रुक कर सोचिए कि उसका वक्त किस लिए रखा है। क्या वो वक्त सिर्फ आपके लिए नहीं है? और अगर कभी वो आपसे सख्त लहजे में बात कर भी लेता है तो यार उसके दिल की नरम चीखें सुनने की कोशिश तो कीजिए। वो आपसे नाराज़ नहीं बल्कि ज़िंदगी की दौड़ में थक गया है। आज बस इतना कहना है, उस शख्स को मत छोड़ो जो खुद को ख़त्म करके तुम्हें मुकम्मल कर रहा है। खामोश शौहर की खामोशी को समझो। अब मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बातें मेरी प्यारी प्यारी बहनों के जहन में ज़रूर आ गई होंगी। और तब तक मैं अपना मटन कोरमा बनाती हूँ। बस इसमें अब ये थोड़ा भुनेगा और भुनने के बाद मैं डालूँगी इसकी तैयार की हुई यखनी। वाह भाई वाह, मटन कोरमा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। तो हमारा रेडी हो चुका है मटन कोरमा, प्याज और देसी घी से चिपड़ी हुई रोटी। चिपड़ी चुपड़ी हुई चुपड़ियां हुई रोटियां भाई, साढ़े पंजाब से कहते हैं चुपड़ियां हुई रोटियां। अच्छा, चुपड़ी हुई रोटियां रेडी हैं और अब मैं आपको करवाने वाली हूँ टेस्ट। यार रूह चली, और दिल में कितनी जगह बनाने चाहते हो? दिल में बना चुके हैं आप जगह भाईजान? जगह नहीं है, पूरा दिल ही मेरा है। पूरा दिल ही आपका है? हाँ जी, ये दिल सिर्फ हमारा है। अब जब इतना थके हुए इंसान आए तो फिर एक मजेदार से खाने का लुत्फ मजेदार मिल सा जाए। ये लो जी, हुन दस्तो। सच बताना, झूठ नहीं बोलना। सुभान अल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। स्वाद की हो गई, बल्ले बल्ले, मैं जीत गई। रुको ना भाईजान 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 कदरदान, एक लुकमा मुझे भी अपने हाथों से। हाय एडा वड्डा। देखो ऐसा जाती है।
ऐसे ज्यादती है। आप ना साथ साथ रह के अभी तक पंजाबी नहीं सीखे हो यार, पंजाबी सीखो यार, ताकि हमारे पंजाबी व्यूवर्स भी और अच्छी तरह से समझ सकें। अब बनता है एक अच्छे वाला स्वादिष्ट सा लुकमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह जी वाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करो। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उस खुदा पाक का शुक्र जिसने इतना अच्छा खाना नवाजा। इल्लाही आमीन। और इसके साथ साथ एक दुआ और भी हम करते हैं, हमारे जो देख रहे हैं, हमारी इस दिल से ये दुआ है कि अल्लाह ताला उनके रिस्क में भी बेशुमार बरकतें डाले। आमीन 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 इलाही आमीन। और यहीं पे एंड करते हैं। शाह साहब क्या ख्याल है? एंड कभी नहीं होने वाला, एंड नहीं कभी बोलना, एंड नहीं कभी कहना कभी कि यार अलविदा ना एंड कर कहना। दें। हाँ, कभी अलविदा नहीं कहना। लेकिन यहाँ पे व्लॉग थोड़ा एंड करते हैं, क्योंकि हमारा बच्चा जो अगर उठ गया तो मुझे खाने नहीं देगा। थोड़ा एंड भी नहीं करते कि हाँ ठीक है नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे भाईजान। इंशाअल्लाह ताला। एक लुकमा आप भी तो पहले खा लो भाई। यार मैं खाऊंगी ना तो मुझसे ना बोला नहीं जावेगा। बोला लेकिन नहीं फिर भी जावेगा? try कर लेते हैं। बोला नहीं जावेगा। रोज अली खा गई। अच्छा जी अपने मुंह में मिट्टू नहीं बनता है, आज बनता है भाई, आज बनता है। मजा आ गया। हम्म। अगर आप लोग सुनना चाहते हैं उरूज अली की आवाज और देखना चाहते हैं शादी मुबारक, तो उसके लिए क्या करना? उसके लिए क्या करना है? उसके लिए भाईजान करना होता है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और वो क्या होता है? टन टन वो टन टन मतलब बेल दबाना आइकन। नहीं भूलना। और हाँ, आखिर में क्या होता है? आखिर में सदाबहार होगा फिर। 1 2 3 शादी मुबारक।